नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का डब्ल्यू टेक परिवार पर। और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आप सभी लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। फटाफट से आ जाइए, जुट जाइए। और आज हम लोग जो कल पढ़ा था का सार पढ़ने वाले हैं। राम राम जी, राम राम। कल जो पढ़ा था बेटा, उसका सार पढ़ने वाले हैं कि क्या सार हम लोगों ने कल पढ़ा था। मैं पहले आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और उन्हीं क्वेश्चंस के आप सभी लोग मुझे आंसर करेंगे, है ना। उन्हीं क्वेश्चंस के आप सभी लोग आंसर करें। गुड मॉर्निंग बेटा, सभी को गुड मॉर्निंग। ओके। अच्छा, एक चीज सुनिएगा आप सभी लोग। अ, जो रिसेंट में वैकेंसीज आ रही हैं किसी भी एग्ज़ाम की जिसमें डिप्लोमा या बीटेक मांग रहा है, और जिसका एग्ज़ाम 5-6 महीने बाद में होगा, आप सभी लोग वो फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिए। यस सर, सभी लोग वो फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिएगा। और जिनका एग्ज़ाम 5-6 महीने बाद में होने वाला है, ओके। कि 5-6 महीने में लगभग हम लोग इतना सिलेबस कवर कर लेंगे कि लगभग आपका कंप्लीट कंप्लीट टेक्निकल के आसपास हम लोग पहुंच जाएंगे। कि हाँ, कंप्लीट टेक्निकल आप लोगों का तो हो जाएगा। मतलब पूरा तो नहीं होगा, एक दो सब्जेक्ट बचेंगे तो वो अपन कर लेंगे। 7-8 महीने तो मानो ही सही आप लोग कंप्लीट टेक्निकल को। बट आप लोग को वो सब्जेक्ट पढ़ा दिए जाएंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग मतलब ये कोशिश करो कि अपन 6 महीने बाद में या 5 महीने बाद में कोई एग्जाम होने वाला है तो उस एग्जाम को फोड़ना है। कुल मिलाकर बात ये है, उसी हिसाब से अपन पढ़ रहे हैं। अच्छा, मैं कुछ चीज़ें पूछ रहा हूँ, देखें आंसर करना है बेटा। सभी बच्चों को आंसर करना है। बताओ, कोई तार है, तार के अंदर आप लोगों का, तार के अंदर आप लोगों का क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तार के अंदर आप लोगों के क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन। कल जो पढ़ा था का सार आज बता रहा हूं एक टेबल के रूप में। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का तुलना कैसे की जाती? विद्युत क्षेत्र मतलब विद्युत परिपथ और चुंबकीय परिपथ की तुलना कैसे की जाती है? बेटा, यदि किसी तार में आप लोगों को धारा प्रवाहित करवानी है तो आप लोगों को सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन्स को बल देना पड़ेगा। और उसी बल को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव। और हिंदी में तो बोलते हैं बेटा विद्युत वाहक। बोल दिया। तो ये हो गए हमारे पापा जी। किसके? किसके पापा जी? किसके पापा जी बेटा? करंट के। यस और नो? तो करंट के पापा जी कौन हो गए? एम एफ। ध्यान से सुनते जाना। एक 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 शब्द आता है जिसको यहाँ पर हम लोग बोलते हैं रजिस्टेंस। रजिस्टेंस जो होता है, जिसको आप लोग प्रतिरोध बोलते हैं, वो होता है क्या? आर। बताओ, यहाँ पे संबंध क्या होता है? आप लोग बोलेंगे आई इज इक्वल टू वी बटा आर। बोले तो ई एम एफ डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, यही होगा।
EMF डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। सिंपल सी ये चीज अपन ने देखी है। अब बेटा मेरे बच्चों, एक छोटे से प्रश्न का आंसर करना आप सभी। बताओ, इस एक्सप्रेशन को देखकर आप मुझे केवल इतना बता दो, करंट जो है, करंट जो है उसका प्रोपोर्शनल कौन है? ईएमएफ। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल कौन है? इनवर्सली का मतलब उल्टा, रेजिस्टेंस। तो क्या मैं इस एक्सप्रेशन को देखकर ये बोल सकता हूं करंट का सपोर्ट करने वाला ईएमएफ है और करंट का विरोध करने वाला कौन है आप लोगों का? रेजिस्टेंस। एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? आप लोग बोलेंगे यस। बताओ, ये चाहे करंट लिखी है, ये चाहे ईएमएफ लिखा है, ये चाहे आपने रेजिस्टेंस लिखा है, ये तीनों चीजें किसकी प्रॉपर्टी है? तो आप लोग बोलेंगे वायर की। किसकी प्रॉपर्टी है? वायर की। तो आप लोग बोलेंगे यस सर। तो यहां से एल बटा सिग्मा। अब मैं आप लोगों से यहां पर दो चीजें और पूछ रहा हूं, दो चीजें और पूछ रहा हूं, ध्यान से आंसर करना। एक तो होता है वायर और एक होता है पदार्थ। एक होता है वायर, एक होता है पदार्थ। बताओ आर किसकी प्रॉपर्टी है? आर मतलब रेजिस्टेंस किसकी प्रॉपर्टी है? वायर की प्रॉपर्टी है या फिर पदार्थ की प्रॉपर्टी है? गिव मी द आंसर। तो आप लोग बोलेंगे गुरुजी रेजिस्टेंस तो वायर की प्रॉपर्टी है। वायर की प्रॉपर्टी कैसे हुई? क्या वायर को कम ज्यादा करोगे तो रेजिस्टेंस बदलेगा? क्या वायर को मोटा पतला करोगे तो रेजिस्टेंस बदलेगा? आप लोग बोलेंगे जी गुरुजी इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़कर आ चुके हैं। आपको दो चीजें और दिख रही होगी, एक दिख रहा होगा सिग्मा, एक दिख रहा होगा रो। बताओ, ये दोनों ही वायर की प्रॉपर्टी है या फिर जो पदार्थ आप लोगों ने या जो मटेरियल आप लोगों ने इस्तेमाल किया है उसकी प्रॉपर्टी है? जल्दी से आंसर करो। मटेरियल जो आप लोगों ने इस्तेमाल किया है उसकी प्रॉपर्टी है। तो आप लोग बोलेंगे गुरुजी सिग्मा और रो जो दोनों हैं वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। वो किसकी प्रॉपर्टी है बेटा? मटेरियल की। अब ये बताओ, पदार्थ जो है या मटेरियल जो है आप लोगों का, उसमें ज्यादा करंट की औकात है, उसमें ज्यादा करंट की औकात है तो उसका सिग्मा क्या होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा करंट की औकात है तो उसका सिग्मा क्या होगा? ज्यादा होगा। और उसका रो क्या होगा बेटा? कम होगा। का रो क्या होगा बेटा? कम होगा। ये चीज आपको समझ में आती है ना? रो उसका कम होगा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं पदार्थ की औकात ही कम है तो उसका सिग्मा कम होगा और रो ज्यादा होगा। कौन सी औकात? करंट की औकात कम है तो सिग्मा कम होगा और रो ज्यादा होगा। एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? सिंपल सी कहानी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ध्यान रखना, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। कौन? रो और सिग्मा। क्या रेजिस्टेंस लंबाई और एरिया पर निर्भर करता है? तो आप लोग बोलेंगे यस सर, रेजिस्टेंस लंबाई और एरिया के ऊपर निर्भर करता है जिसमें से करंट गुजरती है। अब करंट किस में से गुजरेगी? हवा में तो गुजरेगी नहीं, तार में से ही गुजरेगी। जिसमें से करंट गुजरता है उसका आप लोगों का क्या करता है? रेजिस्टेंस वायर का लंबाई और एरिया को लेकर चलता है। रेजिस्टेंस, नॉट रेजिस्टिव। एग्री कर पा रहे हैं? अब इधर आ जाओ। बताओ, यहां पर पिताजी कौन है? तो आप लोग बोलेंगे एम एम एफ। गुरु जी ये एम एम एफ क्या है? आप लोग बोलेंगे मैग्नेटो मोटिव फोर्स। मैग्नेटो मोटिव फोर्स, चुंबकीय वाहक बल। ये पापा है,
गुरुजी चुंबकीय वाहक बल एमएमएफ किसके पापा है? ये भी तो बड़ा प्रश्न है। अब मैं लिख देता हूं, एमएमएफ का मतलब होता है धारा। एमएमएफ का मतलब क्या होता है? धारा। और टर्न में से घुमा दी धारा को तो एन आई गुना मजबूत हो गई। अब ये बताओ, क्या इसकी यूनिट जो होती है एम्पियर इंटू टर्न होती है? क्या इसकी यूनिट गिलबर्ट भी होती है? आपको पता है? तो आप लोग बोलेंगे जी गुरुजी की यूनिट गिलबर्ट भी होती है, एम्पियर इंटू टर्न भी होती है। अब दूसरा प्रश्न, इस एमएमएफ से का एक बेटा होता है, धारा से क्या उत्पन्न होता है? तो आप लोग बोलेंगे फ्लक्स। फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? फ्लक्स को किससे दिखाते हैं बेटा? फाई से। और उसकी यूनिट क्या होती है बेटा? वेबर। आपको ये भी पता है, वेबर। पापा से बेटा उत्पन्न हुआ। अब ये बताओ, ये बेटा किसी माध्यम में से गुजरेगा। ये बेटा किसी माध्यम में से गुजरेगा, तो क्या उस माध्यम का जो गुण होगा या जो भी होगा, क्या वो इस फ्लक्स का विरोध करेगा? तो उस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रिलक्टेंस। उस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रिलक्टेंस। हिंदी में को बोला जाता है प्रत्यास, या बोलेंगे। तो बताओ रिलक्टेंस की परिभाषा क्या होगी? माध्यम का गुण। माध्यम का गुण, पदार्थ नहीं लिखा है मैंने। माध्यम का गुण जो फ्लक्स का विरोध करता है, फ्लक्स का विरोध करता है। विरोध। यहां पर क्या लिखें? मीडियम प्रॉपर्टी। मीडियम प्रॉपर्टी which opposed मैग्नेटिक फ्लक्स। अब आप लोग मुझे ये बताओ, यहां पर करंट किसमें फ्लो हो रहा था? तार में। यहां पर फ्लक्स किसमें जाएगा? तो आप लोग बोलेंगे सर फ्लक्स पाइप में जाएगा, माध्यम में जाएगा, किसी ना किसी में तो जाएगा। तो ये उसके गुण का बात कर रहा है, यस और नो। और रिलक्टेंस जो होता है उसको दिखाते हैं अपन एस से। उसको दिखाते हैं एस से, और वो होता है एल अपॉन म्यू ए। एल अपॉन म्यू ए। और इसको बोलते हैं रिलक्टिविटी इनटू एल बटा ए। और म्यू को बोलते हैं हम लोग परमिएबिलिटी। मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, आंसर करना। इसको बोलते हैं चुंबकनशीलता। अब मेरे एक प्रश्न का आंसर करना। बताओ, पापा कौन? ईएमएफ। पापा कौन? एमएमएफ। बेटा कौन? आप लोगों का करंट। बेटा कौन? फ्लक्स। बेटे का विरोध कौन? रेजिस्टेंस। बेटे का विरोध कौन? रिलक्टेंस। यहां तक क्लियर है सभी के? आप लोग बोलेंगे यस सर। बेटा किस में से गुजर रहा है? तार में से। बेटा किस में से गुजर रहा है? माध्यम में से। रेजिस्टेंस किसका गुण है? तार का। रिलक्टेंस किसका गुण है? माध्यम का। रजिस्टिविटी किसका गुण है? पदार्थ का।
रिलक्टिविटी किसका गुण है? पदार्थ का। कंडक्टिविटी किसका गुण है? पदार्थ का। परमिएबिलिटी किसका गुण है? पदार्थ का। कंडक्टिविटी क्या होती है? किस पदार्थ में कितनी ज्यादा करंट गुजरेगी, उसी चीज को कंडक्टिविटी बोलेंगे। परमिएबिलिटी क्या होगी? उस पदार्थ में कितना फ्लक्स गुजरेगा, उसी चीज को हम लोग परमिएबिलिटी बोलेंगे। रजिस्टिविटी क्या होती है? पदार्थ में जो धारा होती है उसका विरोध कितना होता है। पदार्थ बोला है मैंने, पदार्थ में धारा का विरोध कितना होता है, इसका विरोध कितना होता है, बेटे का विरोध कितना होता है पदार्थ में, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? रजिस्टिविटी। तो यहां पर रिलक्टिविटी किसको बोलेंगे? रिलक्टिविटी परमिएबिलिटी का उल्टा होती है, किसको बोलेंगे? तो रिलक्टिविटी क्या होती है आप लोग की? पदार्थ में फ्लक्स का विरोध करने का गुण कितना होता है, उसी को रिलक्टिविटी बोलते हैं। यस, जल्दी से बताओ आप सभी लोग, मुझे यहां से फटाफट से आंसर करना है। बोलो, यहां से यदि आप लोगों से पूछूं तो रिलक्टेंस एस किसके बराबर होगा? एम एम एफ अपॉन फ्लक्स। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं एन आई बटा फाई के बराबर होता है? तो बताओ, रिलक्टेंस की यूनिट क्या होती है? रिलक्टेंस की यूनिट क्या होती है? तो आप लोग बोलेंगे एम्पियर टर्न पर वेबर, यही होती है, एम्पियर टर्न पर वेबर। या फिर इसकी यूनिट होती है हेनरी, या फिर इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? हेनरी। सॉरी सॉरी सॉरी, 1/हेनरी बोलेंगे अपन इसको, हेनरी नहीं, 1/हेनरी, हेनरी इनवर्स। यस, हेनरी इनवर्स। पहले मुझे ये बताओ, मैंने आपको 4 पॉइंट बताए, क्या ये चारों पॉइंट आप लोग आमने सामने लिखना है? 1 2 3 4, 1 2 3। बताओ, क्या ये चारों पॉइंट क्लियर है आप लोग के? तो आप लोग बोलेंगे जी गुरुजी चारों पॉइंट क्लियर है। एमएमएफ के समान चुंबकीय परिपथ में कौन होता है? ईएमएफ। ईएमएफ विद्युत परिपथ, एमएमएफ चुंबकीय परिपथ। धारा यहां पर, फ्लक्स, रेजिस्टेंस यहां पर, रिलक्टेंस यहां पर। आप लोग करंट इज इक्वल टू ईएमएफ बटा रेजिस्टेंस। यहां पर आप लोग का रिलक्टेंस इज इक्वल टू एमएमएफ बटा फ्लक्स। यस और नो? या फ्लक्स इज इक्वल टू एमएमएफ बटा रिलक्टेंस बोल सकते हैं। ये फॉर्मूला समझ में आ गया ना? यहां से लिखा है मैंने, इसको यहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ, एक ही बात है ना। यहां से अगर आप रेजिस्टेंस का लिखो तो रेजिस्टेंस का कितना आएगा? पापा बटा बेटा। तो यहां पर भी रिलक्टेंस पापा बटा बेटा आ रहा है। ठीक है, चलो अब मैं कुछ चीजें और पूछ रहा हूं, बताइएगा आप लोग। यहां पर 4 नंबर, 5 नंबर, यहां पर होती है कंडक्टिविटी, जिसको अपन बोलते हैं सिग्मा। यहां पर होती है रजिस्टिविटी, जिसको बोलते हैं हम लोग रो। यस, कंडक्टिविटी और रजिस्टिव। 6 नंबर पर, 7वें नंबर पर यहां पर होगी आई बटा ए। यहां पर होगी 8वें नंबर पर वी बटा एल। ई एम एफ बटा डिस्टेंस। यस और नो? बताओ, 6 नंबर पर यहां पर वो कौन सी चीज होगी जो इसके समान होगी? आप लोग बोलेंगे 5वें नंबर पर परमिएबिलिटी। क्या होगी बेटा?
परमिएबिलिटी, जिसको आप लोग म्यू बोलेंगे। यहां पर वो कौन सी चीज होगी जो इसके समान होगी, तो आप लोग बोलेंगे रिलक्टिविटी। यस और नो, ये हो जाएगी 1/म्यू के बराबर। परमिएबिलिटी की उल्टी होती है। 7वें नंबर पर, 8वें नंबर पर, यहां पर बेटा बटा एरिया है, यहां पर भी बेटा बटा एरिया कर दिया। यहां पर पापा बटा एरिया है, तो यहाँ पापा बटा लेंथ है, यहां पर भी पापा बटा लेंथ कर दी। डिस्टेंस NI अपॉन L। यस और नो, सभी लोग आंसर करिएगा। पदार्थ धारा का सपोर्ट कितना करता है, पदार्थ धारा का विरोध कितना करता है, पदार्थ बेटे का सपोर्ट कितना करता है, पदार्थ बेटे का विरोध कितना करता है, पदार्थ बेटे का सपोर्ट कितना करता है, पदार्थ बेटे का विरोध कितना करता है। मटीरियल, हाउ मच मटीरियल अलाउ द मैग्नेटिक फ्लक्स, कितना ज्यादा सपोर्ट करता है मटेरियल आप लोगों का। हाउ मच मटेरियल अपोज द मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर है बेटा, सपोर्ट और अपोज। चलो अब आते हैं यहां पर, इसको बोलते हैं बी और इसको बोलते हैं आई। ये होता है बेटा धारा घनत्व, धारा घनत्व, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर या एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं इसको। और इसको बोलते हैं ई, हिंदी में बोलते हैं इसको विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये तो पढ़ाया हुआ है मैंने, आपको याद हो तो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र का घनत्व, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। इसको बोलते हैं एच, एच को बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बोले तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसकी यूनिट होगी वेबर पर मीटर स्क्वायर, जिसको बोलते हैं हम लोग टेस्ला। तो बी की यूनिट क्या होगी, टेस्ला। इसकी यूनिट होती है एम्पियर टर्न पर मीटर। तो एच की यूनिट क्या होती है, एम्पियर टर्न पर मीटर। यस और नो, बेटा ये जो 8 पॉइंट है, आठों के 8 पॉइंट को घोट के पीना है आपको, सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम। यस और नो। और ये जो आठों के 8 पॉइंट है,
आज दिन तक ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ है पिछले 5-7 सालों में जहां पर इन 8 पॉइंट में से एक भी क्वेश्चन ना बना हो। यस और नो। क्वेश्चन कैसे बनता है? कंडक्टिविटी का सिमिलर चीज क्या होती है? रजिस्टिविटी की सिमिलर चीज क्या होती है? एमएमएफ का फॉर्मूला कितना होता है? नंबर ऑफ टर्न दे दिया, करंट दे दिया, बताओ एमएमएफ कितना है? रिलक्टेंस कितना है? रिलक्टेंस की यूनिट कितनी है? यस और नो। एच क्या होता है? एच की यूनिट क्या होती है? यस और नो। तो यहां से कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग का बन सकता है सिमिलर चीजों की। तो जो मैं चीज मैंने जिसके सामने लिखी है आप भी उसी के सामने लिखना ताकि पढ़ने में आसानी होगी। यस और नो। एक लास्ट इसमें होता है और वो भी लिख देता हूं मैं आप लोगों का। एक लास्ट इसमें होता है। कितने पॉइंट हो गए? आप लोग बोलेंगे 8 पॉइंट। 9वां पॉइंट, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जिसको आर बोलते हैं। बताओ, वायर की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है जो वायर की प्रॉपर्टी है विच अपोज फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट जो धारा का विरोध करती है। चालक का गुण है, चालक का गुण जो धारा का विरोध करता है। यस और नो, यही है। दूसरी बात बताओ, यहां पर मैं लिख दूं परमियंस, सॉरी कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी नहीं, कंडक्टेंस जिसको बोलते हैं चालकत्व, जी। तो जी होता है 1/r। बोलो, क्या यही परिभाषा मैं नीचे चिपका दूंगा? बस उसमें थोड़ा सा बदलाव कर दूंगा। जो रजिस्टेंस में लिखी है उस चीज को थोड़ा सा बदल कर मैं विरोध की जगह सपोर्ट लिख दूंगा। तो वायर की प्रॉपर्टी है जो धारा का क्या करती है? सपोर्ट करती है। इसकी यूनिट होती है ओम, इसकी यूनिट होती है मोह, या फिर आप लोग सीमेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सीमेंस भी बोलते हैं। एग्री कर पा रहे हैं आप सभी लोग? ओके, नाउ द नेक्स्ट वन। 90 नंबर पर रिलक्टेंस क्या होता है? रिलक्टेंस होता है बेटा आप लोगों का एस, जिसकी यूनिट होती है एम्पियर टर्न पर वेबर या 1/हेनरी। तो यहां पर मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, मीडियम प्रॉपर्टी विच अपोज द, विच अपोज द, विच अपोज द फ्लो ऑफ फ्लक्स, फ्लो ऑफ फ्लक्स। यस और नो। माध्यम का गुण होता है, माध्यम का गुण जो
चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र का वो विरोध करता है, विरोध करता है। माध्यम का गुण है जो चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है। यदि मैं आप लोगों से पूछूं, एक शब्द है जिसको हम लोग बोलते हैं परमियंस। परमियंस होता है 1 बटा रिलक्टेंस। परमियंस होता है 1 बटा रिलक्टेंस। तो इसकी यूनिट क्या होगी? वेबर पर एम्पियर इंटू टन। और हेनरी यूनिट भी पूछता है, यस और नो। परिभाषा क्या होगी? तो आप लोग लिखेंगे माध्यम का वह गुण, माध्यम का वह गुण, वह गुण जो जो चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का सपोर्ट करता है, सपोर्ट करता है। क्लियर है? मीडियम प्रॉपर्टी, मीडियम प्रॉपर्टी which support the, which support the magnetic field, magnetic, which support the magnetic field। अब अगर आप लोगों को ये जितने भी पॉइंट बताए हैं, उन पॉइंट्स में से किसी भी पॉइंट में दिक्कत हो तो आप मुझे पूछ लीजिए, आप मुझे पूछ। अगर मैं वायर की जगह यहां पर मटेरियल शब्द लिख दूं तो बताओ ये इसका नाम क्या हो जाएगा? बस इतना बता दो। वायर की जगह अगर यहां पर मटेरियल लिख दूं तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? इतना बता दो। वायर की जगह अगर मैं मटेरियल शब्द का इस्तेमाल करूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर कर दो। वायर की जगह अगर मैं मटेरियल शब्द का इस्तेमाल करूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? तो आप लोग बोलेंगे गुरुजी इसका नाम हो जाएगा रजिस्टिविटी। अगर मैं यहां पर वायर की जगह मटेरियल शब्द का इस्तेमाल करूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी हो जाएगा। अगर मैं माध्यम की जगह यहां पर पदार्थ इस्तेमाल करूं, मटेरियल इस्तेमाल करूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा? रिलेक्टिविटी। अगर यहां पर मटेरियल शब्द का इस्तेमाल करूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा? परमिएबिलिटी। समझ में आया? बस यही फर्क होता है। अगर आपने माध्यम इस्तेमाल कर लिया और आप लोगों ने वायर इस्तेमाल कर लिया या फिर मीडियम इस्तेमाल कर लिया। समझ में आया बेटा? ओके, बताओ अगर मैंने आपसे पूछा, अगर मैंने आपसे पूछा इसमें इसकी रजिस्टिविटी कम है तो बताओ इस पेन की बात कर रहा हूं या इसके पापा की बात कर रहा हूं जिससे ये बना है? इस मटेरियल, इस वायर की रजिस्टिविटी कम है तो प्लास्टिक की बात कर रहा हूं या पेन की बात कर रहा हूं? जिससे ये बना है उसकी बात कर रहा हूं, प्लास्टिक। बोल रहा हूं कि इस मटेरियल की परमिएबिलिटी कम है, इसकी बात कर रहा हूं या प्लास्टिक की बात कर रहा हूं जिससे ये बना है, जिससे ये बना है? एग्री कर पा रहे आप? तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा गुण कौन सा होता है। क्लियर है? अब उसके बाद में मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं। आप सभी लोग देखें, आंसर करिएगा। कितने लोग आंसर कर सकते हैं मेरे प्रश्न का? देखिए कंसेप्ट को समझा है या नहीं समझा है? कंसेप्ट को समझा है या नहीं समझा है? ये आप लोग का आई करंट जा रहा है।
ये आप लोग का आई करंट जा रहा है। आई करंट जाने से यहां पर ये येलो कलर की लाइनें उत्पन्न हुई। बताओ, येलो कलर की लाइनें उत्पन्न हुई। ये आई वायर में घूमता हुआ जा रहा है। ये येलो कलर की लाइनें क्या है? फ्लक्स है। येलो कलर की लाइनें क्या है? फ्लक्स। एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? मुझे केवल और केवल आप लोग ये बताएंगे, रिलक्टेंस जो होगा एस, बताओ, रिलक्टेंस इस वायर का गुण होगा, ऑयल का गुण होगा, या मीडियम का गुण होगा? बस इतना बता दो। रिलक्टेंस जो होगा वो इस कोयल का गुण होगा या मीडियम का गुण होगा? बताओ। जहां से बेटा गुजरता है, बोलो, बोलो बेटा, बताओ। रिलक्टेंस इस मीडियम का गुण होगा या फिर कोयल का गुण हो? बोलो बेटा। क्या सभी लोग एग्री कर पा रहे हैं? मीडियम? नहीं 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 विजय कुमार, जिससे बना है उसका गुण रिलक्टेंस नहीं होता है, रिलक्टिविटी होता है। इसमें विटी बिटी बिटी लगे हुए ना, जिससे, एग्री कर पा रहे हैं आप? मीडियम का गुण होगा। मीडियम मतलब जिससे बना है नहीं, जिसमें से गुजर रहा है। इसमें से गुजर रहा है ना, इस वाले में से गुजर रहा है। अब आप इसको तार नहीं बोल सकते, इस वजह से मीडियम बोला है मैंने, माध्यम बोला है। रास्ता बोल दो आप इसको, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो हम लोग तार बोल सकते हैं, यहां नहीं बोल सकते तार। यस और नो? बताओ, रिलक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? एल अपॉन, क्या रिलक्टेंस का फॉर्मूला एल अपॉन 2 × A होता है? आप लोग बोलेंगे यस सर। बेटा बताओ, एल यहां पर क्या है? एल यहां पर क्या है? फ्लक्स के गुजरने की दूरी यही होगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्लक्स। अरे यस और नो? ओके ओके। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्लक्स वही होगा बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्लक्स। ये समझ में आया आप लोग? ओके। एरिया क्या होता है? फ्लक्स को, फ्लक्स को क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया ऑफ मीडियम, जिसमें से गुजर रहा है वो कैसा दिखाई दे रहा है? भाई भाई, सर्कल दिखाई दे रहा है कि आयताकार दिखाई दे रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है? अब मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछ रहा हूं, आंसर करना है सभी बच्चों को।
आंसर करना है सभी बच्चों को। देखें भाई, चलो खैर कोई नहीं, मुझे आंसर करना है सभी बच्चों को। बताओ, एक इतनी सी लंबाई का, यहां से लेकर यहां तक, इतनी सी लंबाई का एक मीडियम लिया और एक इतनी लंबाई का मीडियम लिया। आंसर करो, रिलक्टेंस कहां ज्यादा होगा? ये तो आपको पता होना। पहला केस या दूसरा केस? पहला केस है, एक इतनी सी लंबाई का मैंने माध्यम लिया और एक इतनी लंबाई का माध्यम लिया। बताओ किसमें रिलक्टेंस ज्यादा होगा? पहली बात, रिलक्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। दूसरी बात, रिलक्टेंस का मतलब पता होना चाहिए। जल्दी बोलो, बोलो बोलो बोलो। पहला वाला है दूसरा वाला? सेकंड वाले में। अरे ज्यादा दूरी फ्लक्स ट्रेवल करेगा तो रिलक्टेंस ज्यादा होगा ना, विरोध ज्यादा होगा। कम दूरी ट्रेवल करेगा तो विरोध कम होगा। सिंपल सा लॉजिक है। अब मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं, क्या तार की लंबाई बढ़ाने से रिलक्टेंस बढ़ेगा या घटेगा? तार की लंबाई बढ़ाने से रिलक्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा? कोइल की लंबाई बढ़ाने से रिलक्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा? बोलो। कोइल की लंबाई बढ़ाने से रिलक्टेंस बढ़ेगा या घटेगा? बोलो। कॉइल की लंबाई बढ़ाने से रिलक्टेंस बढ़ेगा या घटेगा? या तीसरा जवाब, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? बोलो बेटा। मैं कूट कूट के भूत बना दूंगा अगर आपने इंक्रीज बोला तो। ये बताओ, क्या रिलक्टेंस कोइल की लंबाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या? यार कैसी बातें कर रहे हो? क्या रिलक्टेंस इस तार की लंबाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या? तार तो मैंने कभी बोला ही नहीं रिलक्टेंस में। मैंने तो ये बोला, जिसमें से फ्लक्स गुजरेगा, इस डब्बे में से फ्लक्स गुजर रहा है, उस डब्बे की लंबाई होती है यहां तो। अरे जिसमें से करंट गुजरता था वही तो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। मैं रजिस्टेंस पूछूं तो आप बोल दोगे कि हाँ बदलेगा, बट मैं रिलक्टेंस पूछूं तो जिसमें से फ्लक्स गुजरेगा वो बदलो। कोइल की लंबाई बदलने से तो कोइल के गुण बदलेंगे, ये वाला गुण थोड़ी बदलेगा। अरे यस और नो? तो अपनी खोपड़ी में एक चीज अच्छे से डाल लो कि ये लंबाई किसकी लंबाई होती है। यस और नो? ये लंबाई किसकी लंबाई होती, जिसमें से फ्लक्स गुजरता है उसकी लंबाई। यस और नो? क्या आपने पहले, जब नन्हे मुन्ने बालक थे, नन्हे मुन्ने बालक थे, तब आप लोगों ने इंडक्टेंस का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा? इंडक्टेंस बोले तो हिंदी में बोले तो प्रेरकत्व बोलते हैं। प्रेरकत्व बोले तो एन पाई बटा आई होता है। और थोड़ी देर पहले आप लोग पढ़ के आए हैं, पाई इज इक्वल टू एम एम एफ अपॉन रिलक्टेंस। और एम एम एफ का फॉर्मूला होता है एन आई अपॉन एस, और एस का फॉर्मूला होता है एल अपॉन ए म्यू। एल की वैल्यू यहाँ पे रखो एन अपॉन आई, पाई की वैल्यू कितनी हो गई? एन आई अपॉन एस। तो आई से आई कट गया, एन स्क्वायर बटा एस। एल हो गया
एन स्क्वायर बटा एल गुणा ए न्यू। बेटा आंसर करना, क्या एल को मत छोड़ना, एल को पकड़ते चलो और आंसर करना। क्या तार की लंबाई बढ़ाने से रिलक्टेंस बदलता है क्या? क्या तार की लंबाई बढ़ाने से रिलक्टेंस बदलता है क्या? यस और नो में आंसर करो। क्या तार की लंबाई बढ़ाने से रिलक्टेंस बदलता है क्या? यस और नो में आंसर करो। नहीं बदलेगा, क्योंकि वो तो मीडियम आप लोगों का छोटा बड़ा करोगे तभी तो बदलेगा। अरे मीडियम का मतलब ये है बेटा जिसमें से फ्लक्स गुजरेगा। अगर मैं इसको लंबा कर दूं तो ही बदलेगा, तार से क्या लेना देना है भाई? फ्लक्स के गुजरने की दूरी, फ्लक्स यहां से गुजर रहा है, उसके ऊपर होता है एल। तो आप लोग बोलोगे नहीं सर नहीं बदलेगा। अरे कैसे बदल जाएगा बेटा? अभी तो बोल के आया ना, ये किसकी दूरी है? फ्लक्स के गुजरने की दूरी, तार की लंबाई नहीं है। हाथ जोड़ूं आपके। यस और नो? तो मेरे बच्चों आंसर करना, क्या ये एल जो है, क्या वो तार की लंबाई वाला एल है या माध्यम वाला एल है? बस इतना बता दो। ये जो एल है वो तार की लंबाई वाला एल है या मीडियम वाला एल है? बोलो, बोलो बेटा। ये स्मॉल एल जो लिखा हुआ है वो तार की लंबाई वाला एल है या फिर मीडियम वाला एल है? देख लो ना यार, यहीं से तो आया स्मॉल एल। तार की लंबाई से कोई फर्क नहीं पड़ता है रिलक्टेंस के ऊपर। अब मुझे ये बताओ, क्या मैं एल को डायरेक्ट समानुपाती एन स्क्वायर बोल सकता हूं क्या? क्या एल को मैं डायरेक्ट समानुपाती एन स्क्वायर बोल सकता हूं क्या? आप लोग बोलेंगे यस सर, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बताओ, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न के होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा क्वेश्चन जाते जाते आप लोग के लिए। यदि किसी तार में, तार की लंबाई 2 गुना कर दी जाती है, कर दी जाती है, तो प्रेरकत्व होगा, प्रेरकत्व होगा। इफ वायर लेंथ गेट डबल, गेट डबल, देन इंडक्टेंस विल बी। देखते हैं कितने लोग आंसर कर सकते हैं। इंडक्टेंस विल बी ऑप्शन ए
2 टाइम, ऑप्शन बी 4 टाइम, ऑप्शन सी 8 टाइम, ऑप्शन डी नो चेंज। आंसर करो। 4 टाइम। क्या तार की लंबाई दोगुना करने से घेरों की संख्या डबल हो जाएगी? क्या तार की लंबाई दोगुना करने से घेरों की संख्या डबल हो जाएगी? वायर लेंथ डबल, इसका मतलब टर्न्स डबल होंगे। यस और नो? और एल समानुपाती एन स्क्वायर, तो एल 4 टाइम हो जाएगा। यस और नो? यार आप लोग जो नो चेंज बता रहे हैं ना, उनको बहुत बुरा मारूंगा मैं। क्लियर है? अगर मैं पूछूं ये वाली चीज जिसमें स्मॉल एल है, उसका बोलो नो चेंज। मैं तो पूछ ही ये रहा हूं भाई साहब, इंडक्टेंस पूछ रहा हूं। तो इंडक्टेंस तो एन के ऊपर तो निर्भर करेगा ना, एल के ऊपर निर्भर नहीं करेगा। एन घेरों की संख्या के ऊपर तो निर्भर करेगा। यस और नो? अच्छा, इसमें आपको तार की लंबाई नहीं दिखी, इस वजह से नो चेंज। तार की लंबाई ये रही ना एन, घेरे बढ़ाओगे तो तार की लंबाई बढ़ेगी। रिलक्टेंस में कितना परिवर्तन होगा बताओ? रिलक्टेंस कितना चेंज होगा? अगर इसी क्वेश्चन में रिलक्टेंस पूछता तो कितना चेंज होता? जल्दी आंसर करो। रिलक्टेंस में कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि तार की लंबाई से उसका क्या लेना देना है। माध्यम बदलोगे तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, कल इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। कल हम लोग इसके आगे वाला पोर्शन। क्लियर है? सभी को जय हिंद, जय भारत।